अच्छा जनाब, फिर से आप देख सकते हैं कि कैल्विन साइकिल के 3 स्टेप्स है। एक है कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन में कार्बन डाइऑक्साइड हमने वैसे हिसाब बराबर करने के लिए 3 कार्बन डाइऑक्साइड लेने पड़े, हिसाब बराबर करने के लिए, कंफ्यूजन खत्म करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन जब आरयूबीपी के अंदर चला गया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर चला गया, और वहां से हमें 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड या 3 फास्फोग्लिसरेट 3 पीजीए बना था। इस स्टेज का नाम है फिक्सेशन। और फिक्सेशन के बाद क्या हुआ कि 6 एटीपी के मॉलिक्यूल उन 6 टुकड़ों के अंदर ऐड हो जाते हैं। 6 एटीपी के मॉलिक्यूल उन 6 टुकड़ों के अंदर ऐड हो जाते हैं। हर टुकड़े में पहले से एक फॉस्फेट था, अब एक और फॉस्फेट आ गया, तो उनसे बना 1,3 बाई फास्फोग्लिसरेट, बीपीजी। बीपीजी 1,3 बाई फास्फोग्लिसरेट, जिसका डायग्राम मैंने यहां पर आपके लिए कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। एक फॉस्फेट पहले से था, तो एक फॉस्फेट इसको दे दिया, एक फॉस्फेट इसको भी दे दिया, इसके पास भी एक फॉस्फेट आ गया, इसके पास भी एक फॉस्फेट आ गया, ये भी फॉस्फेट है और ये भी फॉस्फेट है। तो ये जो 6 टुकड़े हैं, 3-3 कार्बन वाले 6 टुकड़े हैं, इनका नाम है 1,3 बाई फास्फोग्लिसरेट। अब देखो, अब क्या होता है, ये तो स्टेप एक स्टेप था। अब दूसरे स्टेप के अंदर जो आपका दूसरा स्टेप है रिडक्शन, रिडक्शन के अंदर दूसरा स्टेप है, रिडक्शन स्टार्ट हो गया है, अब आप देख सकते हैं, ठीक है। 1,3 बाई फास्फोग्लिसरेट के अंदर 6 एनएडीपीएच आएंगे। कितने? 1 2 3 4 5 6 एनएडीपीएच आएंगे। वजह क्या है? ये जो आपके साथ अभी तक चीजें आ रही थी 6 टुकड़ों वाले, जितना कुछ है, चाहे वो पीजीए है या बीपीजी है, ये सारे ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है। तो एनएडीपीएच उसको इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन देगा, और ये सब क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। याद रखिए कि इस दौरान जब आप एनएडीपीएच डाल रहे थे, उस दौरान फॉस्फेट ग्रुप वापस निकल जाएगा। फॉस्फेट ग्रुप क्या करेगा? वापस निकल जाएगा। हाँ, तो इसीलिए अब दोबारा आपको 2-2 फॉस्फेट नजर नहीं आएंगे। अब आपको सिर्फ एक फॉस्फेट इसके पास होगा, 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 और सॉरी, इधर मैंने वो ये टुकड़ा नहीं लिखा हुआ है। 1 2 3 कार्बन वाला एक टुकड़ा, 3 कार्बन वाला दूसरा टुकड़ा, ठीक है। सो अब आपको इसके पास एक एक फॉस्फेट नजर आएगा। अब वही 6 टुकड़े हैं 3-3 कार्बन वाले। अब इसका नाम क्या होगा? 3 फास्फोग्लिसरेट ग्लिसरेडिहाइड 3 पीजी, दैट इज कॉल्ड G3P, सॉरी, G3P। वहां पर था पीजीए, फास्फोग्लिसरिक एसिड था। यहां पर है जीपी, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये बहुत जरूरी है, ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। क्यों? क्योंकि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बाद कोई चीज नहीं बनने वाला है। ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, इसमें से एक टुकड़ा हम बाहर निकालेंगे। क्या? सिर्फ एक टुकड़ा हम लोग बाहर निकालेंगे, यहां से एक टुकड़ा, जस्ट 1 glyceraldehyde 3 phosphate will be used for glucose। ये आगे जाकर ग्लूकोज बन जाएगा। मैंने आपको कहा था कि इस तरह का एक और G3P आएगा, उसमें भी 3 कार्बन होंगे, तो उसे ग्लूकोज मिल जाएगा। तो अब इसकी मजीद डिटेल नहीं, इसको दफा करो, ये तो गया, ये तो ग्लूकोज बन गया। अब हमारे पास टोटल कितने टुकड़े बच गए? 5 टुकड़े बच गए। हमारे पास 5 टुकड़े बच गए। स्टार लगा रहा हूं। टुकड़ा नंबर 1, टुकड़ा नंबर 2, टुकड़ा नंबर 3, टुकड़ा नंबर 4, टुकड़ा नंबर 5। 5 टुकड़े हैं, हर टुकड़े में 3-3 कार्बन है। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 15 कार्बन, राइट। अब आगे देखिए आगे क्या होने वाला है। अब मैं कलर चेंज करता हूं। यहां पर आपने जो 2 स्टेप पढ़े थे ना, दिस वाज ऑल रिडक्शन। ये सारा का सारा स्टेप रिडक्शन था। G3P तक बना, रिडक्शन खत्म हो गया, आखिरी स्टेज है रीजनरेशन। ये जो
शुरू में जो चीज आपको मैंने बताया था, शुरू में ये वाला था RUBP, ये शुरू में पढ़ा था। इट वॉज प्रेजेंट देयर फ्रॉम द बिगिनिंग। ये तो अभी सारा यूटिलाइज हो गया है, इसको हमने दोबारा से क्या करना है, बनाना है, बनाना है, ताकि ये नेक्स्ट साइकिल में इस्तेमाल हो सके। दोबारा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इनके अंदर हम इसको हम थोड़ा सा वाटर वगैरह रिलीज करके यहाँ से ये जो G3P है इनको बनाते हैं, क्या बनाते हैं, थोड़ा सा उसके अंदर चेंजेस लाके इनको हम लोग बना लेते हैं। इसका मैं कलर मुकम्मल तौर पर चेंज करता हूँ। टुकड़ा नंबर 1, टुकड़ा नंबर 2, टुकड़ा नंबर 3, टुकड़ा नंबर 4 और टुकड़ा नंबर 5। अभी 5 टुकड़े, ठीक है। हर एक के पास एक एक फॉस्फेट है। इनके अंदर इनको हम थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ी बहुत और चेंजेस आती है, मुख्तलिफ किस्म के, वो यहाँ पर आपकी बुक में शो नहीं किया हुआ है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इनसे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होकर के इनसे एक नया मॉलिक्यूल बनेगा, दैट इज कॉल्ड RUP, RUP, राइबोलोज फॉस्फेट। क्या बनेगा, राइबोलोज फॉस्फेट। यानी अभी भी उनके पास एक एक फॉस्फेट होगा। जो चेंजेस आती है वो आपको नहीं बताया जा रहा, ठीक है, उसमें तफसील नहीं है कि मुख्तलिफ स्टेप से गुजर गुजर करके अब वो जो 5 टुकड़े हैं उन 5 टुकड़ों से अब एक नया चीज बनेगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, राइबोलोज फॉस्फेट। थोड़ी सी चेंज आ गई, G3P में भी 3 कार्बन है, एक फॉस्फेट है, तो स्लाइट चेंज आकर उसका नाम है RUBP। आपने सिर्फ ना याद रखना कितने RUP है, RUBP नहीं है, RUP, राइबोलोज फॉस्फेट, 5 टुकड़े हैं। आखिरकार क्या होगा, ये जो 5 टुकड़े हैं, ये 5 के 5 टुकड़े, इनको हम लोग 5 ATPs देके, सॉरी 3 ATPs, ओह माय गॉड, सॉरी सॉरी, वेट, इधर मिस्टेक हो गया। मिस्टेक ऐसे हो गया है, ये भी मैं थोड़ा सा आपको, सॉरी, यहाँ पर, यहां से मैं दोबारा से कर लेता हूँ, कंफ्यूजन भी थी, मिस्टेक भी थी। जनाब ये जो 5 टुकड़े जो मैंने स्टार लगाया है, इन 5 टुकड़ों से ये 5 टुकड़े आपस में इस तरह मिल जाएंगे कि अब 5 कार्बन वाला, 1 2 3 4, 5 कार्बन वाला 3 टुकड़े बनेंगे इसमें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 टुकड़े आपस में मिलके उससे 3 टुकड़े बने, लेकिन 5 कार्बन वाले। हिसाब तो अभी भी वही है, पहले भी टोटल 15 कार्बन थे, अभी भी 15 कार्बन है। पहले हमारे पास 3 3 रुपए वाले 5 नोट थे, अब हमारे पास 5 रुपए वाले 3 नोट है, बस इतना सा हुआ। इनका नाम क्या है, राइबोलोज फॉस्फेट, RUP। क्यों, क्योंकि इनके पास अभी भी क्या मौजूद है, एक फॉस्फेट इसके पास है, एक फॉस्फेट इसके पास, एक फॉस्फेट इसके पास, so इसका राइबोलोज फॉस्फेट। इस राइबोलोज फॉस्फेट से हाँ, कलर चेंज, ये जो राइबोलोज फॉस्फेट है, ये सारे के सारे जो 3 टुकड़े हैं, ये सब के सब आपस में वापस मिलके RUBP बनाएंगे, 3 RUBPs। मतलब ये है कि इसके अंदर एक और ATP को भी लाना पड़ेगा, एक और फॉस्फेट भी लाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम 3 ATP खर्च करेंगे, 1 2 3 ATPs हम यहाँ पर खर्च करेंगे, 3 ATP खर्च करेंगे। एक ATP यहाँ पर आ जाएगा इसके साथ, एक ATP यहाँ पर, एक ATP इसके, तो 3 टुकड़े हैं,
तीन टुकड़ों को हमने एक एक फॉस्फेट देना है, तो आगे जाकर इससे क्या चीज बनेगा, आगे जाकर इनसे क्या चीज बनेगा, मैं आपको वो भी इधर थोड़ा सा लिखा देता ताकि आपकी कंफ्यूजन मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए। दोबारा मुझे बस सिर्फ क्या होगा, लिखना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता था कि मैं इसको दोबारा लिखूं, लेकिन यहां से लिख लेता हूँ। चलो, तीन टुकड़ा भी मैं दोबारा लिख रहा हूँ। टुकड़ा नंबर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, हाँ सॉरी सॉरी 5 4 5, ओ माय गॉड, 4 5 4 5 4 5, जी जी। अब पहले से क्या था, एक एक फॉस्फेट तो इनके पास पहले से मौजूद था, एटीपी की मदद से उनके पास एक फॉस्फेट और आ गया। अब इसका नाम क्या है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट। ये हकीकत में है क्या चीज, ये तीन टुकड़े हकीकत में आर यू बी पीज है। सो आप लोगों को मैं ये पिक्चर दे दूंगा, इस पर आप लोगों ने इंतजार करना है, इस पर आप लोगों ने गौर करना है, ताकि ये आपके माइंड के अंदर बैठ जाए। अब इसका मैं थोड़ा हिसाब लगाती हूँ कॉर्नर पर, यहाँ पर कॉर्नर पर हिसाब कितना खर्चा हम लोगों ने किया। एक बार रिडक्शन के दौरान 6 एटीपीज खर्च हो गए थे, और रिडक्शन के दौरान 6 NADPH खर्च हो गए थे, और 3 एटीपीज रीजनरेशन में खर्च हुए थे। तो अगर हम कुल मिला के इसको देख लेते हैं तो हमारे पास 9 एटीपी खर्च हो गए और 6 NADPH खर्च हो गए। ये खर्चा भी आप लोगों ने याद करना है। अच्छा, ये जो लास्ट स्टेप था जो आप लोगों ने पढ़ा, इसका नाम था रीजनरेशन, रीजनरेशन ऑफ RUBP। ये तो हो गया यहां से खत्म। अब मैं आपको थोड़ा सा स्पीड अप समराइज करके बता देता हूं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या मिल जाता है, RUBP मिल जाएगा। और यहाँ पर एक एंजाइम है RUBISCO रोबिस्को, बड़ा मशहूर एंजाइम है। जब ये मिल गए थे, इनसे हमें पहले 6 कार्बन वाला टुकड़ा बना था, लेकिन वो 6 कार्बन वाले टुकड़े ने अपने आप को 3 कार्बन वाले टुकड़ों में बांट दिया। 3 कार्बन 3 कार्बन। ये जो 3 कार्बन वाला टुकड़ा था, थे मतलब तो बहुत ज्यादा थे, ने 6 थे, 6 टुकड़े थे। इनके अंदर हमने एटीपीज ऐड करके उनसे क्या बनाया, ग्लिसरल्डिहाइड 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट, BPG बनाया। ये जो BPG है, इसको हम लोगों ने रिड्यूस करके इसके अंदर NADPH डाल के इसे बनाया G3P। G3P 5 G3P बने थे, उसमें से एक G3P बाहर चला गया। 6 बने थे, 6 में से एक बाहर गया। 5 जो G3P थे उसको हम लोगों ने वापस क्या किया, RUBP में कन्वर्ट कर दिया। सो ये था फिक्सेशन, यहां से यहां तक है रिडक्शन, और ये है रीजनरेशन। बस, अब ये छोटा सा खुलासा है। RUBP कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला, 3 कार्बन वाला टुकड़ा मिला जिसका हम लोगों ने नाम क्या रखा था, PGA। वो जो PGA है उसको हम लोगों ने उधर ATP डाल के पहले उसको BPG बनाया, BPG के बाद उसे G3P बनाया। 6 G3P में से 5 ऊपर चले जाएंगे, एक G3P बाहर आएगा, एक G3P बाहर आएगा, और जो 5 है वो 5 के 5 G3P वापस RUBP बनाएंगे। इस दौरान हमने देखा 6 ATPs एक जगह पे खर्च हो गए थे, 6 NADPH दूसरी जगह पे खर्च हो गए थे,
और 3 एटीपीज तीसरी जगह पे खर्च हो गए थे। ये था एक शॉर्टकट खुलासा, आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ। खत्म कर लेते हैं लेक्चर को यहाँ पर। आप केमिस्ट्री मुलायजा करें, केमिस्ट्री का जो लेक्चर होगा वो मैंने कोशिश की, मैंने कहा हो सकता है स्टूडेंट ने कल वाला लेक्चर नहीं देखा हो वेबसाइट से। जो अच्छे स्टूडेंट हैं पढ़ने वाले उन्होंने देख लिया होगा, जो मलंग टाइप के उन्होंने नहीं देखा, तो उनके खातिर मैंने फिर से उसमें उसी आज के लेक्चर में मैंने रिवीजन की हुई है। ठीक है, विल सी यू देन। ओके, लिंक में भेजता हूँ लोगों को। तो कोई और चीज है या नहीं है? ओके, बस यहाँ तक बस करते हैं।